हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? बढ़िया ना? आज बस मुझे 10 मिनट दे दो। इन और एट करेक्टली कहाँ यूज करना है, ये जो मोस्ट कॉमन कंफ्यूजन है ना, 10 मिनट के बाद पूरा क्लियर हो जाएगा। इससे पहले इस फिल इन द ब्लैंक्स में अपने हिसाब से इन और एट लगाओ, ताकि आप पता कर पाओगे कि आप कितना सही इन और एट लगाते हो। आप चेक करो कि 7 में से कितना स्कोर आया है। और वीडियो के लास्ट में भी एक क्विज है। पूरा वीडियो सीखने के बाद तब आप क्विज में पार्टिसिपेट करके चेक करना कि आपका स्कोर कितना आता है। थोड़ा टफ लगा कि नहीं, बोलो? तो चलो सारे डाउट्स मैं क्लियर करती हूँ। पहले शुरू करते हैं इन प्रिपोजिशन से। ये इमेज देखो, नोटिस करो कि इन सब में जो सब्जेक्ट है, जैसे कैट, दैट बॉय, दैट वुमेन, दैट की, सब कोई बाउंड्री या एक लार्ज एरिया के इनसाइड है, राइट? ऐसे कोई इनक्लोज स्पेस में, मतलब फिजिकल स्पेस के अंदर कुछ हो, कुछ इनसाइड हो, जैसे रूम के अंदर कोई कंटेनर या व्हीकल के अंदर हो, तब इन प्रिपोजिशन यूज होता है। जैसे पोटैटोज आर केप्ट इन द फ्रीज, शी इज वेटिंग फॉर यू इन द किचन। दूसरा रूल, जब कोई बड़ा स्पेस के अंदर कुछ हो, जैसे कोई बाउंड्री के अंदर, जैसे कंट्री, सिटी, कंटिनेंट के अंदर कोई रहता हो, इन यूज होता है। जैसे शी लिव्स इन इंडिया, शी वर्क्स इन मुंबई, वी हैड ग्रेट टाइम इन यूरोप। थर्ड रूल, जब कोई पीरियड ऑफ टाइम मेंशन करना हो, ये बहुत ध्यान से समझना। पीरियड ऑफ टाइम के मतलब होता है कि एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जैसे ईयर, मंथ, समर, विंटर टाइम। जैसे विंटर वेकेशन एक बहुत लंबा टाइम चलता है, या फिर समर वेकेशन लंबा टाइम चलता है। कोई वीक, ऐसे कि फर्स्ट वीक ऑफ जून, लास्ट वीक ऑफ मई, तब ई न्यूज होगा। पर नॉट फॉर द वीक डेज, जैसे संडे, वेंसडे, इसके आगे ये न्यूज नहीं होगा। इसके आगे ऑन होता है, वो कोई दूसरा वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पर जब आपको एक पूरा वीक लेना है, जैसे थर्ड वीक ऑफ जून जैसे बोला, उसके आगे इन होगा। और एक रूल, जब लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ऑफ द डे मेंशन हो, जैसे मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, ये लॉन्ग कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ टाइम है, ब्लॉक ऑफ आवर है। ये एक ब्लॉक ऑफ आवर की कंटेनर की जैसे है, ठीक है? तो देयर वी यूज इन। Example, his birthday was in June. We celebrated Diwali in the fourth week of October. We had idli in the morning. तो यह और एक रूल याद रखिए, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, डे टाइम पीरियड के आगे इन के साथ हमेशा द यूज होता है। जैसे इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, ठीक है? नाउ कम टू द फोर्थ रूल। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रूल है, जैसे आई रीड इट इन द न्यूज़पेपर। याद रखना, कोई प्रिंटिंग मीडिया में जब आप कुछ पढ़ते हो, या फिर प्रिंटिंग मीडिया में कुछ प्रिंट हुआ है, जैसे मैगजीन में, न्यूज़पेपर में, उसके अंदर कुछ चीज हो और वो आप जब मेंशन करोगे, उसके आगे भी इन होता है। यहाँ तक तो क्लियर है ना? फिर भी आपको कोई भी डाउट हो, फ्रीली कमेंट सेक्शन में आप वो पूछ सकते हो। आई विल कैच यू देयर। सो नाउ वी विल डिस्कस द यूजेस ऑफ एट प्रपोजिशन। सो द फर्स्ट रूल इज, we use at to mention specific points, स्पेसिफिक एड्रेस। जैसे बोलते हैं ना कि मैं इस शॉप में हूँ, ये बाजार की इस दुकान पे हूँ। मतलब आपको कोई स्पेसिफिक प्लेस, कोई लैंडमार्क, पॉइंट, पर्टिकुलर स्ट्रीट जो बहुत स्पेसिफिक होता है, तो जब आप वो लोकेशन, वो एड्रेस मेंशन करोगे, तब एट होगा। जैसे आई एम एट स्टारबक्स इन साउथ दिल्ली, मीट मी एट द एंट्रेंस ऑफ द बिल्डिंग, ही इज वेटिंग फॉर ट्रेन एट द सर्किट मेट्रो स्टेशन। दूसरा रूल, जब आप किसी स्पेसिफिक इवेंट या पर्टिकुलर एक्टिविटी मेंशन करोगे, जैसे कोई फंक्शन, पार्टी, ऑफिस वर्क, यूज एट। आई एम एट द वेडिंग, शी इज एट हर डेस्क, वी आर सिटिंग एट द डिनर टेबल। जैसे हमने अभी सीखा कि स्पेसिफिक चीजों के लिए एट यूज होता है, वैसे ही स्पेसिफिक क्लॉक टाइम या पर्टिकुलर टाइम पीरियड के आगे भी एट यूज होता है। तो एट इज रिजर्व फॉर प्रिसाइज मोमेंट्स और माइलस्टोन्स, जो स्पेसिफिक टाइम ऑफ द डे मेंशन करना हो। जैसे मीट मी एट 10 AM। 10 AM एक क्लॉक टाइम है और बहुत स्पेसिफिक है, इसलिए एट यूज करेंगे। तो अगर लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड हो, जैसे मॉर्निंग, तो इन द मॉर्निंग होगा। बट अगर ये पर्टिकुलर टाइम हो, तो एट होगा। क्लियर? जैसे आई सडनली वोक अप एट डॉन। डॉन मतलब सुबह, जो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन टाइम का होता है, जैसे एट डॉन, एट सनराइज, एट नून, एट मिड डे, एट डस्क, एट सनसेट, एट मिडनाइट, जो प्रिसाइज मोमेंट होता है।
जो बहुत लंबा नहीं चलता, बस थोड़ा-सा किसी मिनट के लिए आता है। तो उस छोटे मोमेंट को भी जब मेंशन करना हो तब एट यूज़ करेंगे। रिकैप करते हैं। एट यूज़ होता है प्रिसाइज़ मोमेंट जैसे एट डॉन, एट सनसेट, एट नून प्रिसाइज़ टाइम क्लॉक के लिए। और इन यूज़ होता है जनरल वर्ड्स और लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड ऑफ द डे जैसे इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, लॉन्ग टाइम पीरियड के आगे। क्लियर? अब बोलो ये क्या होगा? अगर आप यहाँ इन लगाए तो आप गलत हो। एट इज़ द करेक्ट प्रीपोज़िशन हियर। अरे कैसे? अब तो आपका दिमाग में यही चल रहा होगा ना कि इन द मॉर्निंग फिर एट नाइट क्यों? अब जो बताऊँगी वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझना। देखो, इंग्लिश एक फॉरेन लैंग्वेज है, तो इंग्लिश ट्रीट्स नाइट एज़ अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम इसीलिए एट नाइट यूज़ होता है। बट मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग उनके हिसाब से लॉन्ग डे कंटीन्यूअस पीरियड्स ऑफ टाइम है, जहाँ इन यूज़ होता है। तो दिस इज़ एन एक्सेप्शन, ये बहुत ही ध्यान से याद रखना। अच्छा, ये समझ गए तो एक और इंटरेस्टिंग रूल बताती हूँ। देखो, आप बोलोगे यह तो सब एट ही होगा, पर नहीं। आई स्टडी एट नाइट और आई हैव डिनर एट नाइट के मतलब होता है कि आप एक रूटीन के बारे में बात कर रहे हो, जो जनरल हैबिट है, जो यूजुअली होता है। तो ये रूल याद रखो, जब रात की किसी हैबिट या यूजुअल रूटीन आप मेंशन करोगे, उस टाइम एट प्रीपोजिशन होगा। पर इट रेन्ड, आई हर्ड अ स्ट्रेंज साउंड, ये सब यूजुअली हर रोज नहीं होता, कभी-कभार होता है। तो यहाँ पर्टिकुलर या डिफरेंट चीज़ जब मेंशन करना हो रात में, तब इन प्रीपोजिशन यूज़ होगा। तो नाइट टाइम हैबिट जो यूजुअल है उसके लिए हम एट यूज़ करेंगे, और रात में अगर कुछ पर्टिकुलर हो, कोई डिफरेंट हो, दैट टाइम वी यूज़ इन। चलो अब कोड डिस्टिंक्शन समझते हैं। In focuses on something inside the container or the space. At focuses on something in particular, destination और precise points. अब ध्यान से समझना, देखना कि सिर्फ in और at एक ही सेंटेंस में लगाने से उसका पूरा मीनिंग कैसे चेंज होता है। जैसे आई एम इन द बिल्डिंग, इसका मतलब मैं बिल्डिंग के दीवार के अंदर हूँ, मतलब मैं बिल्डिंग के अंदर बैठी हुई हूँ। एज आई एम इन द कार, मीनिंग अब करके इनसाइड हो। बट आई एम एट द बिल्डिंग, यह ये लोकेशन या लैंडमार्क मीन कर रहा है कि मैं बिल्डिंग के सामने या बिल्डिंग के सामने कहीं पे खड़ी हूँ। या फिर आई एम एट द कार, मतलब यह कार एक स्पेसिफिक पॉइंट है, आप जिसके आगे या पास में खड़ी हो। तो यहाँ पे एट द कार का मतलब होता है कि आप एक लैंडमार्क जैसे या फिर एक पॉइंट जैसे मेंशन कर रहे हो। I woke up twice in the night because of the storm. A specific time और different unusual point है, जैसे पहले हमने डिस्कस किया। It is dangerous to walk alone at night, जो जनरल होता है। I was playing in the field. क्यों? क्योंकि फील्ड एक बड़ा स्पेस है, और हमने अभी सीखा कि बड़ा स्पेस मेंशन करते टाइम इन यूज होता है। बट अगर मान लो कि उसी फील्ड में कोई इवेंट हो रहा है, जैसे किसी का वेडिंग हो रहा है या फिर कोई फंक्शन हो रहा है, तो वो जो एक इवेंट आप मेंशन करोगे तब क्या होगा? आई सॉ एवरीवन गैदर्ड एट द वेडिंग व्हिच टेक्स प्लेस इन द सेम फील्ड। समझ आया ना कि यहाँ स्पेस मेंशन हो रहा है, पर यहाँ इवेंट मेंशन हो रहा है। द मैनेजर इज इन द ऑफिस बट कॉल मी लेटर, आई एम बिजी एट द ऑफिस। यह आप क्वेश्चन करोगे कि ये कैसे? तो यहाँ इन द बिल्डिंग के मतलब होता है कि बिल्डिंग तो एक एनक्लोज स्पेस है, तो चार दीवार के इनसाइड हूँ मैं। तो दिस फोकसेस ऑन द इनसाइड ऑफ समथिंग, जैसे आई एम कुकिंग इन द किचन, माई बुक्स आर इन द बेडरूम, द कुकीज आर केप्ट इन द कंटेनर। पर यहाँ एक एक्टिविटी मेंशन हो रहा है कि आई एम एट ऑफिस, मीनिंग वर्किंग ऑन समथिंग, इसीलिए एट यूज होगा। तो एट फोकसेस ऑन एक्टिविटी। क्लियर? अच्छा, in focuses on duration or period. I went to school in the morning. At focuses on a specific or precise moment, जैसे my school bus arrived at 8 a.m. अब देखना, he is in the hospital and he is at the hospital. अब ध्यान से समझना, अगर कोई हॉस्पिटल में एडमिटेड हो, जैसे पेशेंट्स वो बिल्डिंग के अंदर, दे आर स्टेइंग देयर फॉर सम डेज, मतलब कि पेशेंट जो है वो हॉस्पिटल के बिल्डिंग के अंदर कुछ दिन के लिए, कुछ टाइम स्पैन के लिए रह रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे इन यूज करेंगे।
पर यह एट द हॉस्पिटल मतलब बहुत कम टाइम के लिए कोई हॉस्पिटल में जा रहा है। जैसे किसी को हॉस्पिटल में किसी को विज़िट करना हो, कोई दवाई लेने जाना हो, वेरी शॉर्ट मोमेंट के लिए वो जा रहा है, तो तब एट यूज़ होगा। क्यों? क्योंकि हमने जैसे बताया विज़िट करने का टाइम बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, इसीलिए एट होगा। देखो इंग्लिश कितना मज़ेदार है ना? कैसे छोटे-छोटे 2 वर्ड्स पूरा मीनिंग ही चेंज कर देता है। इंटरेस्टिंग ना? अब यहाँ तक क्लियर है तो वीडियो को एक लाइक कर देना और शेयर ज़रूर करना जिनको ये ज़रूरत है। अब एक शॉर्ट क्विज़ खेलते हैं। देखो और आपका आंसर नोट करो। ही इज़ द हॉस्पिटल टू मीट हिज अंकल। द प्लेन इज़ लैंडेड द एयरपोर्ट। आई विल मीट यू द लॉबी। आई एम द डाइनिंग रूम watching India versus England match. The company executives are the office right now, debating the new budget. She was busy studying anatomy. The afternoon. I stay 44 House, Amrita Shergill Marg in Chanakyapuri, Delhi. Christmas is the last week of December. I will leave office 7 a.m. Owls hunt night. ये है आंसर्स और कमेंट में बताओ कि आपका कितना करेक्ट आया है। इफ यू स्कोर मोर देन 7 देन आप ऑलमोस्ट सीख गए हो, पर जिनका स्कोर बिलो 5 है डोंट वरी, वीडियो बार बार देखो, डाउट पूछो कमेंट में और बार बार प्रैक्टिस करो। ये वीडियो यहाँ तक है। अगर वीडियो यूजफुल लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर ग्रामर टिप्स एंड लेसन्स। फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट में प्लीज पूछना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।